नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको देश की सबसे बड़ी और असरदार योजनाओं की सच्चाई, अपडेट और असली जानकारी देते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, एक ऐसी योजना जो करोड़ों लोगों का सपना पूरा कर रही है। इस बार पीएम आवास योजना में बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने न केवल इसकी प्रक्रिया को तेज कर दिया है, बल्कि अब हर गांव, हर पंचायत, हर मोहल्ले में सरकारी टीमें खुद जाकर जांच कर रही हैं और जो लोग वाकई इस योजना के पात्र हैं, उन्हें जल्द से जल्द घर आवंटित कर रही है। यही नहीं, जिनका नाम लिस्ट में आ गया है, उन्हें अब 1 हफ्ते के भीतर पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं, वो भी सीधे उनके बैंक खाते में। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं या जानना चाहते हैं कि किसे फायदा मिल रहा है, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है, कौन सी जांच प्रक्रिया चल रही है और कैसे आपके खाते में पैसा आएगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, पात्रता और नया अपडेट विस्तार से बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी और इसका उद्देश्य था हर बेघर व्यक्ति को पक्का घर देना। पहले ये योजना शहरी इलाकों में शुरू हुई, फिर इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया गया। अब सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक हर गरीब परिवार के पास अपना खुद का पक्का मकान हो, और इस बार सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सरकारी टीमें पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर यह जांच कर रही हैं कि किसे आवास की जरूरत है। उनके पास एक फॉर्म होता है, एक टैबलेट या मोबाइल डिवाइस होता है, जिसमें वे जानकारी दर्ज करते हैं। वे लोग ये देखते हैं कि परिवार की आय कितनी है, उनके पास पक्का घर है या नहीं, जमीन का मालिकाना हक है या नहीं, और क्या वे पहले किसी सरकारी योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। यदि आप इस योजना के पात्र पाए जाते हैं, तो टीम आपके डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेती है, आधार, राशन कार्ड, बैंक खाता और आपकी जमीन के कागजात। ये सभी जरूरी दस्तावेज लिए जाते हैं। इसके बाद अगले 3 से 7 दिन में आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई होती है और आपके नाम को स्वीकृत सूची में जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आपका नाम स्वीकृत लिस्ट में आ जाता है, आपको एक मैसेज आता है, या तो पंचायत स्तर पर सूचना दी जाती है। कई लोगों को डर होता है कि कहीं आवेदन रिजेक्ट ना हो जाए, तो आपको बताते हैं कि किन कारणों से आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और आप कैसे सुनिश्चित करें कि ऐसा ना हो। सबसे पहले, अगर आपके पास पहले से ही पक्का घर है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप टैक्स पेयर हैं, यानी इनकम टैक्स भरते हैं, तब भी आप पात्र नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा, अगर आपने किसी और सरकारी योजना से पहले घर के लिए कोई लाभ लिया है, तो भी आप अपात्र हो सकते हैं। ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, जिनके पास अपना घर नहीं है, जो कच्चे मकान में रहते हैं और जिनके पास जमीन का मालिकाना हक है या जिनके नाम पर दखल वाली जमीन है, वे इस योजना के लिए योग्य माने जाते हैं। अगर आपके पास जमीन नहीं है, तो भी चिंता मत करिए। कुछ राज्यों में सरकार ने जमीन का भी बंदोबस्त शुरू कर दिया है, यानी पहले जमीन का पट्टा दिया जाएगा और फिर आवास योजना के तहत मकान के लिए पैसे दिए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में ये योजना और भी सशक्त रूप से लागू की जा रही है। वहां ग्राम पंचायत और बीडीओ कार्यालय के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है। गांव के मुखिया, पंचायत सचिव और वार्ड सदस्य इसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। कई जगहों पर ग्राम सभा की बैठक में नामों की घोषणा भी की जा रही है, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रहे। हमारे रिपोर्टर ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के कई जिलों में जाकर लोगों से बात की और ये देखा कि लोगों के चेहरे पर खुशी है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार उन्हें सच में घर मिलेगा। बहुत से लोगों के खाते में पहले से ही किस्तें आ चुकी हैं और उन्होंने निर्माण कार्य शुरू भी कर दिया है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और आपके पास खुद का घर नहीं है, तो अपने पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय जाएं। वहां जाकर आप पीएम आवास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्यों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी है, लेकिन ज्यादातर मामलों में फील्ड सर्वे के आधार पर ही आवेदन होता है। इसलिए आपके क्षेत्र में जो सरकारी टीम आए, उसके साथ पूरे दस्तावेज दें और उन्हें जानकारी सही दें। दस्तावेज की बात करें तो आपको चाहिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। यदि आपके पास ये दस्तावेज हैं, तो आप तैयार हैं। अब आवेदन के बाद आपको एक रसीद मिलेगी, जिसमें एप्लीकेशन नंबर होगा। उसे संभाल कर रखें, उसी से आप आगे की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसा 3 किस्तों में आता है।